नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। नए भारत के नए संसद का आज उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और ये एक ऐसा मौका था जब आजादी के बाद का भारत खुद को नई संसद भवन की इमारत दे रहा था और ऐसे मौके पर ये सबको जोड़ने वाला मौका हो सकता था, लेकिन ये राजनीति में फंसकर एक बांटने वाला मुद्दा बन गया, क्योंकि विपक्ष की 20 पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। इस अमृत काल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए। लेकिन आज संसद से लेकर सड़क तक लोकतंत्र का शोर गूंजता रहा। नई संसद में प्रधानमंत्री जब लोकतंत्र पर भाषण दे रहे थे, सड़कों पर महिला पहलवान अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसकी तस्वीरें अब चारों तरफ नजर आ रही हैं। उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसे लेकर लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और लोकतंत्र पर प्रवचन कर रहे थे, तब संसद से कुछ ही दूर पर देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। ये है राहुल गांधी का ट्वीट। इस पर विपक्ष के कई और नेताओं ने भी ट्वीट किया है। वैसे नए संसद भवन पर विपक्ष की आपत्ति ये रही कि उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था। भारत गणतंत्र के मुखिया भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के प्रधान हैं। भारत सरकार के सभी काम औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। इस तौर पे राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को नहीं। आरजेडी ने तो एक विवादास्पद बयान में संसद की तुलना ताबूत से भी कर दी और बाद में इस पर सफाई देते हुए कहा कि यहां पे लोकतंत्र को दफनाया जा रहा है। विपक्ष की गैर हाजिरी ऐसे मौके पर क्या संदेश देती है? क्या विपक्ष को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर मौजूद नहीं रहना चाहिए था? इस पर बातचीत के लिए सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित्रा राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका अनुभव रहा है, और आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जब ये नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो एक ऐसा मौका था जहां पर सबको साथ आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष नदारद रहा। नए संसद भवन की कितनी जरूरत थी भारत को? आपकी प्रतिक्रिया आज के इस घटनाक्रम पर? एक बात तो ये है, नई संसद ये तो सबकी मांग थी, ये कोई किसी एक पक्ष की नहीं थी। सभी अनुभव कर रहे थे कि पुरानी संसद में थोड़ी सी कई सारी कठिनाइयां तो आ ही रही थी। संख्या की कठिनाई थी, संख्या बढ़ रही थी, बैठने के लिए होता था, बेंच में बैठने में भी तकलीफ होती थी। कई लोग खंबे के पीछे हो जाते थे, जो बीच में खंबे आते थे तो हम उनको खंबा पीड़ित कहते थे। तो समस्या तो सबको आ रही थी और बार बार ये चर्चा, मेरे पहले भी जो स्पीकर रही उनको भी ये चर्चा हुआ, उनके समय भी हो चुकी थी कि नई बिल्डिंग बनाना पड़ेगी, बड़ी बिल्डिंग बनाना पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि इसमें मुझे नहीं लगता किसी का विरोध होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम ये क्या विवाद किसने शुरू किया और क्यों ऐसी राजनीति होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट तो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वो वहीं से लोकतंत्र और पूरा देश एक प्रकार से संचालित होता है। हम वहाँ चर्चा के लिए बैठते हैं, आपस में चर्चा करके डिस्कशन करके देश की नीति तय करना है, और उसमें ऐसी छोटी छोटी बातें, दलीय राजनीति नहीं होना चाहिए। ये मेरा ये है कहना है।
जी, और विपक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं रहा, विपक्ष को होना चाहिए था। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपत्ति कोई है तो इसके लिए संसद है और आप वहां पर नदारद रहकर एक तरह से आपकी जो गैर हाजिरी है वो सही नहीं है। तो आपको लगता है कि विपक्ष ने खुद ही अपना नुकसान किया है ऐसा करके? मुझे तो आज पूरा वो जब समारोह मैं खुद शामिल हुई थी, क्योंकि मेरी खुद की बहुत दिली इच्छा थी कि नई संसद बनना चाहिए। मेरे समय में ही हम इस जगह को करीब करीब फाइनल कर चुके थे, उस समय इच्छा थी। और अब ये और इतने कम समय में इतनी बड़ी चीज़ बन गई है, सामने आ रही है, जो फुल्ली टेक्नोलॉजी जिसमें समाविष्ट है, और जो हमारे राष्ट्र की प्रमुख चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर दर्शाई गई है। सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। हम भी सजेशन दे सकते तो देते, अपने मन में कुछ बात हो तो जिस तरीके से वो समारोह भी आज बहुत गरिमामय और एक राष्ट्र के दृष्टि से जो अच्छी बात, जो सेंगोल था, अब जो इसकी कहानी जब कोई कह रहा है, एक ऐतिहासिक चीज़ वो सामने आ गई आज अपनी 75वें साल में, ये भी देश के लिए बहुत अच्छी बात थी। तो मुझे लगता है ये सब बातें न समझते हुए जो लोग बाहर रहे होंगे, और टीवी पे तो सबने देखा ही होगा, तो मन महसूस कर रह गए होंगे, कहीं ना कहीं दिल में दुख तो हुआ होगा, अरे इतना बड़ा ये चीज, इतनी बड़ी अच्छी चीज मेरे देश के लिए हो रही है और मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। ये दुख तो आज नहीं तो कल तो दुख तो होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज नहीं तो कल दुख तो होगा। एक ऐतिहासिक पल था जिसको बाहर से देखा विपक्ष ने और वहां पे मौजूद नहीं रह पाए, जबकि वहां पर उनका होना भी जरूरी था। लेकिन विपक्ष की एक आपत्ति रही सुमित्रा जी, और वो बार बार ये कहते रहे कि कार्यपालिका के मुखिया के तौर पे राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था नए संसद भवन का, प्रधानमंत्री को नहीं, और यही उनकी मुख्य आपत्ति थी। मुझे एक बात मुझे बताइए कि ये हम कौन होते हैं कि राष्ट्रपति को हम कुछ सुरक्षा देने जाए, या राष्ट्रपति का अधिकार क्या है क्या नहीं है, ये कैसे कोई भी उठ के बोलेगा। और संविधान निकालो, पढ़ो, संविधान में ये तो कहीं नहीं कहा गया है कौन क्या करेगा कौन नहीं, हर एक के अपने अधिकार है। और मेरा तो ये कहना है हमारा संविधान इतना अच्छा है कि सभी कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, सब मिल करके हमें देश चलाना है। तो कोई तो भी एक ऐसी छोटी सी बात निकाल करके, और जो कर रहा, मैंने पहले ही कहा, सदन का नेता कर रहा है कुछ काम, तो उसमें ऐसी कुछ चीज़ खड़ी करना, फिर उसमें कुछ मैंने सुना जातीय बातें भी आई, ये नहीं आना चाहिए। इससे देश बड़ा नहीं हो सकता है, इससे राष्ट्र महान नहीं बन सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और अब हमारी युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को समझेगी, जानेगी कि अरे ये क्या हो रहा है, किन बातों को लेकर के हमारे वरिष्ठ लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों की चर्चा तो होगी, ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। आने वाला ये जो भविष्य है उस दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, उद्घाटन के मौके पर कई तरह की टिप्पणी, कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आई हैं, उससे जो पूरी गरिमा थी इस मौके की, वहाँ पर कुछ एक बदमज़गी जिसे कहते हैं वो तो ज़रूर हुई। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कई तरह के बयान दिया, आरजेडी की तरफ से ये तक कह दिया गया कि ये तो कॉफिन ताबूत जैसा है। लेकिन उस पर जब आपत्ति हुई तो सफाई भी दे रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती मौजूदा सरकार, इस आवाज़ दबाई जाती है लोकतंत्र की, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। इसमें मेरे एक बात नहीं समझ में आई, दबाए कैसे? वही पार्लियामेंट है, वही चर्चाएं होगी, वहाँ आप बैठो और चर्चा करना है। अगर हल्ला गुल्ला ही करेंगे तो किसी की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देगी। लेकिन सभी पक्षों को, तो मैं तो हमेशा बैठ के कहती थी कि पार्लियामेंट इज़ फॉर डिबेट, फॉर डिस्कशन, एंड देन डिसीजन लेना है हमें, कुछ ना कुछ देश के दृष्टि से अच्छा लेना। तो आवाज़ कहाँ से दब जाएगी? वहाँ जो बैठेंगे उनको सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कह सकते हैं जो उस मुद्दे को लेकर के हो। तो इसमें कहाँ बात आएगी प्रजातंत्र को दबानी? चर्चा तो होनी चाहिए और चर्चा ही होगी। उसी के लिए सदन है। उल्टा मैं तो कहूँगी
अब वहाँ जैसे तुम्हारे सामने, आपके सामने वो जो लगे हुए हैं सब प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स है, बटन दबा के यू कैन डायरेक्टली, यू विल बी कनेक्टेड टू पार्लियामेंट लाइब्रेरी भी। आप रेफरेंस वही के वहीं भी ले सकते हो, जुड़ सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, उसमें देख करके कुछ पूछ सकते हो। देर सो मेनी थिंग्स आर देयर। आप आकर के हम देखो तो सही। बिल्कुल, आकर के देखो तो सही। नई जो संसद है उसमें कई तरह की नई नई सुविधाएं हैं, और जो पार्लियामेंट है वो डिबेट, डिस्कशन और उसके बाद डिसीजन के लिए है। ऐसा होना भी चाहिए। पर एक आखिरी सवाल सुमित्रा महाजन जी के, बहुत ये भी लोगों ने बात उठाई कि वीर सावरकर की जयंती को चुना गया राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी की तरफ से। देखो, मेरा तो उसमें एक हाथ जोड़ के निवेदन है हमेशा, क्योंकि मैं तो हूँ सावरकर, मैंने पूरा सावरकर पढ़ा है, सावरकर जी को मैंने देखा हुआ है। सही बात तो कहूँ तो सुना है उनके उस समय, हालांकि तब तक वो वृद्ध हो चुके थे, मगर मैंने सुना है। और ये बात तो हम नहीं कर सकते ना कि सावरकर जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, ये तो नकार नहीं सकते। सावरकर जी ने देश के स्वतंत्रता के लिए काला पानी की सजा तक भोगी, इसको तो हम सत्य को नहीं नकार सकते। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर उचित नहीं है। ये जो बड़े लोग हो गए, महान लोग हो गए, जिन्होंने अपने प्राण तो न्यौछावर कर दिए, सब कुछ दे दिया, ऐसे कई लोग हैं। अब हम उनके लिए कुछ बात नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। जो अच्छी बातें हैं वो लेना चाहिए, वो लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो जो संसद है उसका जो काम है वो होना चाहिए, यहाँ पर आए लोग और चर्चा करें, डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन। धन्यवाद आपका सुमित्रा महाजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नई संसद भवन के जो और उसकी जो फीचर्स है और उससे जो फायदा होगा नई तकनीक की वजह से, उसके बारे में भी आपने बताया। और जो इसके ऊपर सियासत है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, शाजिया इल्मी, प्रवक्ता बीजेपी, सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और माखन लाल जो इतिहासकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया, आपसे शुरू करूं मैं। जो विपक्ष की बात है कि भारत सरकार के जो सभी काम होते हैं औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो नई संसद भवन का उद्घाटन इस नाते राष्ट्रपति को करना चाहिए था। इस तर्क में कहीं कोई आपको लॉजिक, कोई दम नजर आता है? मुझे इसमें ना तो हमारे देश की आदरणीय महामहिम के लिए कोई इज्जत या प्रेम नज़र आता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ओछी किस्म की राजनीति नज़र आती है। वो इसलिए क्योंकि आप जितने भी, और मैंने एक आपको मैं एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ नजमा जी, और मैं आपको बताऊंगी कि अब आप सोचिए, जहाँ तक विधायिका की बात है या पार्लियामेंट की बात है, तो आप देखेंगे हम लोग ने बहुत से एग्जाम्पल्स दिए भी। राजीव गांधी का जिक्र हुआ, मनमोहन जी का जिक्र हुआ, इंदिरा गांधी जी का जिक्र हुआ, लेकिन हाल ही में मुकेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में जब विधायिका बनी, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग बनी, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सांसद के रूप में सोनिया गांधी जी जो थी, जो औपचारिक तौर पर, और राहुल गांधी गए। खुद सीएम को इजाज़त नहीं दी गई, और वहाँ की भी आदिवासी उस वक्त की जो राज्यपाल थी अनुप्रिया वही जी को बाहर बैठना पड़ा, बल्कि उनको तो आमंत्रित तक नहीं किया गया। तो जो तकाजा दे रहे हैं और जो दुहाई दे रहे हैं और राष्ट्रपति जी का नाम व्यर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम सब जानते हैं कि उनके मन में ना तो कोई इज्जत है उनके लिए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं उनके बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। अब दूसरी बात देखिए, ये जो है एक ऐतिहासिक पल है और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। कलोनियल हिस्ट्री से निकलकर जब हम एक नए युग में जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, नवीन पथ, एक नवीन दिशा के ज़रिए, एक नई सिमत के ज़रिए, उसके लिए नवीन प्राण चाहिए। तो कम से कम आज के दिन, ये मेरी गुजारिश भी रही है पहले भी, और अब मुझको लेकर मायूसी भी है कि कम से कम आज के दिन तो ये अशुभ बातें और ये मनहूसियत से भरे हुए चीज़ों को दूर रखना चाहिए था। आज का दिन नहीं था, और कितनी बार कितने सीएम्स ने किया है, और अब पीएम कर रहे हैं, तो आज का दिन नहीं था इसके लिए। आज तो मुझे लगता है बहुत ही के लिए नहीं था, आप कह रहे हैं। और ये भी आपने कहा कि जो ये मुद्दे उठा रहे हैं फातमी साहब, उनके लिए जो उदाहरण बताया है अभी शाजिया ने, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, पर मैं आपसे ये सवाल पूछती, पर फातमी साहब जवाब देंगे कि क्या वो एक अच्छा उदाहरण है कि वहां वैसे हुआ इसलिए यहाँ ऐसे हो जाए, या राष्ट्रपति के लिए कोई इज्जत नहीं है इसलिए, या सैद्धांतिक तौर पर कोई आप लोगों का? थोड़े देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग
म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत तक पहुंच जाएंगे, वहां ऐसा होता है। राष्ट्रपति हेड है यहाँ का जी। हम भी 4 मरतबा लोकसभा में रहे हैं और मैंने देखा है कि जो नया पार्लियामेंट का जो सेशन स्टार्ट होता है जी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आते हैं। मतलब देखिए, जो आपत्ति है 3 चीज पर है जी, आप बताइए। इसको ध्यान रखिएगा। एक, जो मुल्क कहीं ना कहीं वन मैन शो करना चाह रहा है, एक आदमी। तो जो आप one man आपने show अभी कह रहे हैं, अभी अगर आपने वहाँ पे विपक्ष मौजूद ही मुझे नहीं रहता। मुझे बात सुन लीजिए ना, पार्लियामेंट चलती है, बोलने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट चलती है, आप राय नहीं लेते हैं। यही पार्लियामेंट बना, आपने विपक्ष से बैठ के राय मशवरा किया कि किस तरह का पार्लियामेंट होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सेंट्रल हॉल भी गायब है इसमें से, जो मुझे आज मालूम हुआ। सेंट्रल हॉल की सुविधा नहीं है वहां। तो मैं कह रहा हूं कि एक बिल्कुल कि मैं जो करूंगा वो ठीक है और हमें आपसे राय नहीं करना, मशवरा नहीं करना। तो मैं आपसे वही डेमोक्रेसी में अगर राय मशवरा कर लेते, सुनिए, एक मिनट, फातमी और साहब, आप ही की राष्ट्रपति बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि जी। आप लोगों को क्या आपत्ति है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, या ये कि जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसकी जो प्लानिंग थी उसमें पूछा नहीं उसमें गया? पहले से नहीं पूछा गया। पूछा नहीं आपने गया। मैं अभी एक चैनल पे था, उन्होंने जी। पूछा मुझसे, हमने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब पार्लियामेंट बना 21 से बनना शुरू हुआ, तो उस मंदिर को बनाने वाले ल्यूटन रहे हों या बेकर रहे हों, हाँ। तो इन्होंने इसका आइडिया कहाँ से लिया? आइडिया लिया ये 64 योगी मंदिर है अपना मुरैना में, उससे आइडिया लेकर के ये पार्लियामेंट ये सब तैयार चीजें हुआ था। आई थी, नहीं इंटरनेट, आई थी सोशल नहीं, मीडिया इसको में तमाम जानना जगह थी, चाहिए। हाँ। तो जब अभी जो आरजेडी के लोगों ने थोड़ी आपत्ति की है, हाँ। उनका ये मानना था कि जब पार्लियामेंट एक खूबसूरत बना हुआ था तो जो भी बनता उसी तरह का बनाना चाहिए था। बस आपत्ति इस बात की है। लेकिन फातमी साहब, मैं आपसे ये बात और पूछ रही हूँ कि क्या बिल्डिंग के डिजाइन पर आपत्ति है इसलिए आप शामिल नहीं होंगे? नहीं, उस पर बिल्कुल नहीं है? है। डिजाइन मुद्दा तो कोई जो और बन है। गया उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो विपक्ष से बात नहीं किया। आप उद्घाटन करने जा रहे हैं और सबकी शमूलियत चाहते हैं तो बात नहीं कर रहे हैं। विपक्ष अगर कह रहा है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करा लो, तो आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? पर अभी आपने देश सुना के वो सुमित्रा महाजन को, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रही हूं, मैं इसी पे बात कह रही हूं। आदिवासी हाँ। इत्तेफाक से आज राष्ट्रपति हैं जी, उनके हाथों हो जाता, क्या बुराई? नहीं, बुराई कोई नहीं थी, पर मैं एक बात कह रही हूँ कि वो जब एक आपका सजेशन हो सकता है। जब शिलान्यास हुआ था, कौन था राष्ट्रपति? उनके हाथ से शिलान्यास भी करवा लिए होते, क्या बुराई है? वो तो दलित फातमी थे। साहब, आप बात बुराई और अच्छाई की नहीं है, बात तर्क की है और कानून की है कि क्या कोई ऐसा कानून बना हुआ है कि राष्ट्रपति ही उद्घाटन करेंगे? सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ी है। सीमा जी, आप हैं? सीमा जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, फातमी साहब एक बात कह रहे हैं, कई तरह की आपत्तियों की बात है विपक्ष की, आप लोग की मुख्य आपत्ति क्या थी? बात है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए था, इसमें कोई बुराई नहीं थी, हो सकता था, तो एक सजेशन हो सकता है। पर जैसा सुमित्रा महाजन कह रही थी, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि क्या कहीं लिखा है ये, क्या कोई कानून टूटा इससे? तो आपत्ति क्या थी? आर्टिकल 79 कहता ही है कि संसद जो है एक राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से बनती है, और एक सर्वोच्च महिला है हमारे देश की, वो अभिभावक है हमारी। और अगर इसमें क्या, और हम लोग सब चाहते थे कि वो इसको मतलब उद्घाटन उनके हाथों से होना चाहिए। और देखिए, केवल जो ये पार्लियामेंट है, ये केवल एक इमारत नहीं होती है। इसमें जो मेनली देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि जो एक सर्वोच्च कस्टोडियन होता है वो विपक्ष होता है। तो विपक्ष को इस तरह से इग्नोर करना कि आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। और देखिए, हम लोग कोई ऐसी डिमांड तो कर नहीं रहे थे कि कोई बेजा डिमांड कर रहे हो, कोई हम बोल रहे हो कि हमारे आप किसी लीडर से करवाइए उद्घाटन या कुछ। एक सर्वोच्च महिला है हमारी और हम सब उनका आदर करते हैं। ये कहना एक दो
लोगों के आप स्टेटमेंट लेके कि इसने नेता ने ये कहा था, वो कहा था, तो हम उनका आदर नहीं करते, ये मतलब बिल्कुल बेकार सी बात है और बेकार का तर्क है। तो मैं देखिए, एक लोकतंत्र जो पार्लियामेंट है वो एक, मैं आपको ये कहूंगी कि जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है जो डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंस एंड वो, और विपक्ष के लिए विपक्ष को बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देना, देखिए ना उनको बनते वक्त इसको कोई कंसल्टेशन लिया गया, और चलिए सब कुछ हम छोड़ देते हैं, पर हमने कोई ऐसी, अगर आप भी सोचिए या कोई भी सोचेगा, ऐसी कोई बेजा डिमांड तो हमारी थी नहीं। ठीक है, तो आपकी जो डिमांड्स थी, एक जो बात समझ, कस्टोडियन, सीमा जी एक मिनट, सीमा जी एक सेकंड, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगी इस बात पर और जवाब लूंगी शाजिया से भी और आपकी भी और बातें और आपसे और सवाल। पर जो मोटी तौर पे बात फातमी साहब ने और आपने कही है वो ये कि विपक्ष को नजरअंदाज किया गया, विपक्ष से कभी राय मशवरा नहीं लिया गया, इस बिल्डिंग की प्लानिंग से लेके बनने तक, और दूसरे की राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए था, इसमें हर्ज क्या था? तो सवाल ये भी है कि ये गैर हाजिरी की राजनीति से किसको फायदा हो रहा है? वन मैन शो का आरोप है, पर इससे नुकसान किसका है? लोकतंत्र का। एक ब्रेक ले रहे हैं और लौटते हैं इस चर्चा में। आप देख रहे हैं हम लोग और हम चर्चा कर रहे हैं नई संसद भवन और उससे जुड़ी राजनीति की, साथ साथ कुछ इतिहास की भी बात करेंगे और हमारे साथ इतिहासकार माखनलाल जी मौजूद हैं। मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं समझने के लिए, बहुत संक्षेप में ही क्योंकि लंबा विषय है, पर सेनेगल के हस्तांतरण को लेकर भी हुई राजनीति की कौन किसको सत्ता सौंप रहा है और इसकी क्या जरूरत थी या क्या इतिहास इसका है? देखिए, सेंगोल एक तमिल शब्द है, इसका संस्कृत और हिंदी शब्द भी इसके हैं, राजदंड। जी, राजदंड का जिक्र हमें सबसे पहले ऋग्वेद में तो नहीं आता, ऋग्वेद में परंपरा की बात आती है, सभा समिति और विधत की बात आती है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे। लेकिन ब्राह्मणों की पीरियड तक आते आते आपको राजदंड का जिक्र मिल जाता है, और बहुत डिटेल में जो सबसे पहली बार मिलता है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है, क्योंकि वो डिटेल में बताते हैं कि राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा का क्या सिंबल होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है, राजा भी एक साधारण व्यक्ति ही है, लेकिन दो चीज उसको औरों से अलग कर देते हैं, एक राजदंड और दूसरा छत्र। इसीलिए जब भी राजा कभी चलता था भीड़ में भी, तो एक छत्र ऊपर है जिससे वो पहचाना जा सके कि व्यक्तियों के बीच में वो है, और दूसरा राजदंड। छत्र उसकी पहचान थी, राजदंड उसके कर्तव्यों की बात थी। राजदंड कोई वो दंड देने का डंडा नहीं है, वॉकिंग स्टिक नहीं है। राजदंड का जो डिफिनीशन दी गई वो दी गई सत्य और न्याय। राजा का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो सत्य और न्याय को, उसकी रक्षा करना, और पूरे समाज को, पूरी प्रजा को सत्य और न्याय देना। तो इस समय जो ये सत्य और न्याय के प्रतीक के तौर पे इस नई संसद भवन में हम ये कह सकते हैं, तो इसमें जो सत्ता का हस्तांतरण होने की बात थी, वो सत्ता हस्तांतरण या इसकी यहाँ पर आवश्यकता के ऊपर भी लोगों ने पूछा कि क्या जरूरत? वही बता रहे थे। देखिए, बहुत कुछ कहा जा चुका है जी। सत्ता हस्तांतरण राजा जी के बारे में कहा गया, जिस तरह से दंड आया चेन्नई से और माउंटबेटन ने दिया, फिर कैसे गया, वो उस पर न जाके बहुत छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे कि बहुत रिसेंटली आप लोगों ने भी प्रोग्राम देखा और करा, प्रिंस चार्ल्स का अभी राज्याभिषेक हुआ ना, आपने देखा कि बिशप ऑफ कैंटरबरी एक उनको दंड देते हैं, दाहिने हाथ में पकड़ाते हैं और वो साइड में खड़ा किया जाता है। वो राजा थे, ये लोकतंत्र है। बताते हैं बात राजा और लोकतंत्र नहीं। प्लीज 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 देखिए, मैं बहुत संतोष से मैंने नहीं 45 वर्ष मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं, मैं बहुत संतोष से सबके बात सुनता हूँ, इंटरप्शन भी। मैं आपको बता दूं, ये दंड जो है राजा और रक्षक के बीच की बात नहीं है। दंड सिंबल है सत्य क्या न्याय का, और सत्य न्याय इटर्नल है। वो प्रजातंत्र
में, राजतंत्र में या ओलिगार्की ठीक है, में जी। उसका तो मतलब इस नहीं बदलेगा। सत्य और न्याय की जो बात आपने की शाजिया, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगी कि एक तरफ लोकतंत्र में आज ये भी आवाज दिखाई दी जिस पर बहुत ट्वीट हो रहे हैं कि जो देश की बेटियां हैं उनको पकड़ कर ले जाया गया, उनके साथ किस तरह की खींचतान हुई है, तो हम न्याय और सत्य की बात एक तरफ कर रहे हैं और पास में ये दृश्य दिख रहा था। देखिए, जो उनकी खींचतान को लेकर बहुत परेशान है और उसका जिक्र कर रहे हैं खासतौर से आज के दिन, वो वही लोग हैं जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को अन्ना हजारे आंदोलन में, निर्भया आंदोलन में बहुत सताया है। और हम भी जानते हैं कि उसके पीछे पूरी राजनीति है, क्योंकि बाकायदा एक इंक्वायरी है। पर ये तस्वीरें परेशान करती हैं। सबसे पहले मैं आपको 4-5 बातें हुई हैं और मैं फातिमी जी से पूछना चाहूँगी। एक तो मुझे लगता है उनको खुद के इल्म का इजाफा करना चाहिए, ज्ञानवर्धन करना चाहिए। सेंट्रल हॉल का नाम सेंट्रल हॉल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे 1224 लोगों को बैठने की जगह, तो सेंट्रल हॉल के नहीं नाम जानकर एक और नाम जो कि जॉइंट सेशन के लिए होगा वो बनाया गया है। दूसरी बात, वीर सावरकर से इनको सख्त चिढ़ है। अब इनसे पूछिए कि क्यों आखिरकार इंदिरा गांधी जी ने उन्हें महान सपूत बोला, क्यों 72 में उनके नाम पर डाक टिकट निकाला, क्यों? और उनकी हिस्ट्री को जरा पढ़ेंगे तो थोड़ा अफसोस भी होगा कि हम ऐसे सोचते हैं और क्यों हमने एक ऐसे इंसान को विलिफाई किया है। तो आज तीसरी बात जरूरी बात, वो इसलिए इत्तेफाक चुनी गई थी क्या इस नए उद्घाटन के लिए? तीसरी बात, महामहिम इत्तेफाक से महामहिम आदिवासी महिला नहीं है, ये हमारी बहुत ही सोच कर, समझ कर और एक बहुत ही एक नए अकीदे के साथ इनको ये हमारी कैंडिडेट रही है और हमें बहुत फक्र है कि ये हमारी महामहिम है, इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। इन्होंने इत्तेफाक वर्ड का इस्तेमाल किया था। फिर उन्होंने कहा चर्चा नहीं हुई 2012 में बाकायदा बिल्कुल भी हमारे पास। हाँ, सावरकर की जन्मतिथि है, हम ये भूल जाते हैं ये एनटीआर का 100वां दिन भी है। तो आप उनके साथ जोड़ दीजिए अगर सावरकर नहीं पसंद जोड़े इसलिए नहीं क्योंकि सावरकर को याद किया गया और उस बात के ऊपर अलग प्रोग्राम में याद किया। जी नहीं, पर इस मौके को क्या चुना गया एक राजनीतिक फायदे के लिए, ये सवाल भी उठाया जा रहा है। उससे किसका फायदा होता है? एक ब्रेक ले रही हूँ और लौटूंगी आपके पास फातमी साहब। हमारे साथ सीमा जी भी जुड़ी हैं एक ब्रेक के बाद। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नई संसद की और विपक्ष की आपत्ति और इस पर राजनीति की। और फातमी साहब, आपकी जो इस पर आपत्तियां थी, शाजिया ने उसका जवाब दिया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं। 140 करोड़ जो इस भारत वर्ष में लोग रहते हैं, उनको किसी को भी, भारत देश के अंदर जो लोग रहते हैं उसको किसी को भी नए सांसद बनने पे आपत्ति नहीं है, ना ऑब्जेक्शन है। इससे और अच्छा बन जाए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक प्रजातंत्र को डिक्टेटरशिप के अंदर बदलने की कोशिश हो रही है, वन मैन शो लाने की जो कोशिश हो रही है, पूरा देश का विपक्ष उसके खिलाफ। ठीक है, शाजिया आपका जवाब। और जहां तक सवाल पैदा होता है, एक प्रजातंत्र को वन मैन शो, क्योंकि हर जगह वन मैन शो आप उनको जाइए देखिए, इनको जो वन मैन शो नजर आ, ना वो उपराष्ट्रपति को लेके चलेंगे, ना राष्ट्रपति को लेके चलेंगे, ना स्पीकर को लेके चलेंगे। स्टेट में जाएंगे तो मुख्यमंत्री को छोड़ देंगे। मतलब क्या है? मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। क्या मतलब है? ये कोई डेमोक्रेसी है? आप विपक्ष से बात नहीं करिएगा, बात नहीं करिएगा, विपक्ष से आपको बात करना होगा। ठीक है, शाजिया, बहुत जल्दी से विपक्ष से बात नहीं होती है, ये लोकतंत्र नहीं डिक्टेटरशिप हो गई। देखिए, 2012 में यही प्रपोजल दिया गया था, कांग्रेस ने दिया था। लेकिन सोचिए आप इस बात को, एक वन मैन शो की बात कर रहे हैं, वो मैन जो देश का प्रधानमंत्री है, उससे इतनी नफरत और मोदी विरोध के चलते सब जुड़ रहे हैं। और मैं कहती हूँ आज के दिन देखिए भाई, रंजिशी सही दिल्ली दुखाने के लिए चले आ। और देखिए, ये अच्छा कहा आपने कि रंजिशी सही दिल्ली दुखाने को चले आ, कि अगर शिकायत किसको बताएं, किसको बताएं नजमा, देखिए किसको बताएं जुदाई का सबब। अरे बीजेपी के लिए नहीं, पीएम के लिए नहीं, देश के लिए चले आ, देश के लिए चले आते विपक्ष। सीमा जी, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ब्रेक के बाद आते हैं आपके पास। सीमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और विपक्ष की आपत्ति पे, जैसे शाजिया इल्मी कह रही हैं कि रंजिशी से ही दिल्ली दुखाने को चलिया, तो आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? जो भी रंजिश है वो संसद में निकलनी चाहिए। मैम, हम
रंजिश नहीं निकाल रहे। और आपने बुलाया होता तो हम जरूर आते। आपने हमारे अभिभावक, हमारी जो प्रथम अभिभावक हैं राष्ट्रपति जी, उनको नहीं बुलाया। देखिए, हम लोग भारतीय संस्कृति में अगर हमारे कोई छोटा मोटा भी फंक्शन के ऊपर हमारे जो बड़े होते हैं उनका नाम होता है, कुछ ये सब चीजें आप लोग जानते ही हैं। तो हमारे लिए हमने, देखिए मैं आपको सिर्फ 2 बातें कहूंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। देखिए, आज जो ये राजतंत्र और सब चीजों की बात हो रही है, तो आज हम लोकतंत्र है यहाँ पर, और राजतंत्र की बातें करना, ना तो यहाँ पर कोई राजा है, और जो राजा कौन सा पालन करता था, वो सब एक बातें मतलब बड़ी अजीब सी लगती है इस समय अगर हम करते हैं तो राजदंड और ये सब चीजें। देखिए, आज लोकतंत्र है इस देश में, और ये ना यहाँ पर कोई राजा है। और जहां तक देखिए वन मैन शो वाली बात है, वो तो है ही है, और शायद इसी पे लोगों को ऑब्जेक्शन है। हम लोग की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और जहां तक मैं आपको बड़ा क्लियर करती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से कि चाहे वो माननीय सावरकर जी हैं, या हमारी राष्ट्रपति हैं, या हमारी प्रधानमंत्री हैं, हम सबका बहुत आदर करते हैं। और जहाँ तक देखिए सावरकर जी की बात है, जिसका भी स्वतंत्रता के इस लड़ाई में जिसका जरा भी योगदान है, हम उन सबका बहुत आदर करते हैं। वो भी आपने कहा आप स्वतंत्रता सावरकर सेनानी जी का रहे, आदर तो करते इन हैं, चीजों पर में हम मुश्किल नहीं ये पढ़ना है चाहते। कि सावरकर जयंती पर जब बीजेपी नए संसद का उद्घाटन करती है तो विपक्ष, आप जैसी पार्टियां खास करके कांग्रेस को तो आपत्ति है, पर आप लोग भी नहीं रहते तो उसका राजनीतिक फायदा क्या बीजेपी को नहीं होता? सीमा जी, वैसे धन्यवाद, और आप तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और समय हमारे पास नहीं है, बट विपक्ष की मुख्य आपत्ति है कि उन्हें बुलाया नहीं गया और राष्ट्रपति तक को इसमें शामिल नहीं किया गया, और ये उनकी मुख्य आपत्ति रही कि ये वन मैन शो रहा। पर क्या ये राजनीति होनी चाहिए थी ऐसे मौके पर? आज हम लोग में इतना ही। नमस्कार।